हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग के बारे में, जो कि न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं। यूपी पीसीएस ने जारी किया पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम। तो जो यूपी पीसीएस है उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और उसका फॉर्म 1 मार्च 2023 को नोटिस जारी किया गया था और 3 मार्च 2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था। तो चलिए हम बताते हैं। 3 मार्च को आई थी पीसीएस की 173 पदों की भर्ती। तो 173 पद थे, इसमें कई विभाग थे और इसमें एग्रीकल्चर विभाग भी था। तो एग्रीकल्चर में केन केन का एक जो गन्ना पर्यवेक्षक होता है, उसी का बी ग्रेड में एक असिस्टेंट का पोस्ट आया था, जो कि हटा दिया गया है। तो चलिए जो चीज़ें हैं कटिंग में, केवल वही हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है और अब मुख्य परीक्षा में विषय की अनिवार्यता खत्म हो गई है और उसके साथ साथ इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश विशेष के 2 प्रश्न पत्र होंगे। जो उत्तर प्रदेश स्पेशल होता है उसका 2 प्रश्न पत्र और इसमें ऐड कर दिया गया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ में क्या कटिंग थी। तो चलिए कटिंग का बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। अब मुख्य परीक्षा में विषय की अनिवार्यता खत्म हो गई है और उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश विशेष के 2 प्रश्न पत्र होंगे। और अभ्यर्थियों का मांग पर, जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र छात्राएं थी, उनके मांग पर बदलाव किया गया है। इस बदलाव से मानवीय विषयों के अभ्यर्थियों को, जो उसके मानवीय विषय के अभ्यर्थी होंगे, उनको फ़ायदा होगा और स्केलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। और विज्ञापित जो विज्ञान वर्ग और कला वर्ग के थे, उनको ज़्यादा नंबर मिलने पर विवाद भी नहीं होगा। और उसके बाद में इसमें बदलाव, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों कम पाए जाएंगे। तो इसमें जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी हैं उसमें इसमें कम देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन इसके उन अभ्यर्थियों को परेशानी होगी जो संघ लोक सेवा आयोग के पीसीएस का परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके पीसीएस परीक्षा के देने के उत्तर विशेष अलग अलग जो यूपी पीसीएस की जो पीसीएस के 173 पदों पर भर्ती होंगी और उसकी जो विज्ञापन जारी की गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या 2 नए चीज़ जो ऐड किए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जो 2 नए चीज़ ऐड किए गए हैं पाठ्यक्रम में, यह है नया। उसमें क्या रहेगा? सामान्य अध्ययन 5, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृत, प्राचीन नगर, वस्तु कला, अभिलेख, खागर और पुरातात्विक। और इसके साथ स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से और बाद में यूपी का योगदान और स्वतंत्रता सेनानी का व्यक्तित्व भी देखने को आपको मिलेगा। सामाजिक संरचना और उसके त्यौहार के मेले देखने को मिलेंगे। लोक नृत्य, भाषा, पर्यटन भी ऐड किए गए हैं। राज्यपाल व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, शहरी और पंचायती राज, भूमि सुधार, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार एवं उसके योजनाएं आदि ऐड कर दिए गए। और यहाँ पे आप देखिए सामान्य अध्ययन 6 में क्या ऐड किया गया है। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, निवेश और उसके प्रोत्साहन आदि। और लोक सेवा कल्याण योजना भी ऐड कर दिया गया है। अभ्यर्थी सुधार, नागरिकरण योजना, जागरण भी ऐड कर दिया गया है। और कृषि का व्यवसायिक एवं फसलों का उत्पादन, कृषि में समस्या, मत्स्य
उद्यान सिंचाई, बागवानी आदि, भौगोलिक और स्थितिकृत प्राकृतिक संसाधन और उसके वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको हम लोग ये सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे होता है, तो वो साइलेंट वैली है और ये केरल में पड़ता है। और उसके बाद में परिवहन, प्रदूषण, विज्ञान एवं तकनीकी, ये चीज़ें आपका निश्चित तौर पर लागू किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं 3 मार्च को जारी किए गए 3 अप्रैल तक पंजीकरण की फीस जमा होगी और उसके बाद अप्रैल तक अंतिम रूप से आवेदन जमा होना चाहिए। और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी नहीं किया गया था, इसी कारण आयोग के वेबसाइट पर पाठ्यक्रम जारी किया गया है। मुख्य परीक्षा 2023 में यह 23 सितंबर को संभावित है। इसके प्रत्येक अभ्यर्थी को 8 प्रश्न पत्र हल करने होंगे और यह 150 नंबर का होगा। अंकों का जो योग है वो टोटल 1500 के होंगे और इनका पहला प्रश्न पत्र सामान्य होगा, जिसमें हिंदी और दूसरा निबंध का जो ये 1.5 के होंगे और 100 अंकों का होगा। इसमें जो आपका निबंध वगैरह है तो मान लीजिए 150 और इसके बाद 200 अंकों का सामान्य अध्ययन, 6 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन के पहले इतिहास, दूसरे में राजनीति शास्त्र, तीसरे में अर्थव्यवस्था, चौथे में भूगोल, कृषि, पर्यावरण और चौथे में नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन, शासन व्यवस्था, अभिस्त प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में विशेष के प्रश्न पत्र होंगे और इनमें सफल होने के बाद 100 अंकों का साधारण साक्षरता होगा। ये थी पूरी न्यूज़ और आप लोग को इसी तरह का न्यूज़ पाना है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। और एग्री बाय RLP में आप लोग को फिर से स्वागत रहेगा और हम बताएंगे कि क्यों हटाया गया है एग्रीकल्चर का जो पद था, तो अब उसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर ऑल गाइज।